स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांजिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन है, मून साइन वालों के लिए मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्नेश का डायरेक्ट होना कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी अब एनहेंस करने वाली है। अब क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। यू शुड वेलकम दिस थिंग,
ये ट्रांजिट जो आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा, ये आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। क्लैरिटी देगा, लूप से बाहर निकालेगा। जो ओवर एनालिटिकल, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर टेक्निकल बन गए थे, बाल की खाल उधेड़ने लगे थे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे थे, अब फाइनली चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड की तरफ जाएंगी। लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखो तो जेमिनी का साइन पड़ता है, यहां पर बुध की राशि है। बुध बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है, मल्टीटास्कर है, स्किलफुल है, लेकिन मल्टीटास्किंग है। एक जगह उसे फोकस करके करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा प्रोफेशन, जब तक राइज नहीं करेगा, जब तक आप मल्टीटास्किंग नहीं छोड़ेंगे। आपको एक समय में एक काम करना है और करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इतना परफेक्शन आपको बना देगा 8 महीने के अंदर अंदर। अब ये शनि का डायरेक्ट यहां पर कि आप इतने परफेक्ट बन जाओगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट में, आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में शनि का बैठना आपको कहीं ना कहीं फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जो हो रही है ना, आपको ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आप मल्टीपल जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं और आपको हमेशा ऐसा लगता है यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरा कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। ना मेरा भाई सपोर्ट कर रहा है, ना मेरा फादर सपोर्ट कर रहा है। अगर मंगल का एसेंस यहां पर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर थर्ड हाउस का कारक मंगल है तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपको फिजिकल लेवल पे खुद से कर्म करना है। फर्स्ट हाउस में 10th राशि पड़ रही है कालपुरुष कुंडली की। आपको शनि लग्नेश बनते हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा और इतना काम, इतना रच के काम करना पड़ेगा कि द मोमेंट आप 36 क्रॉस करोगे आपकी लाइफ में, अगर आपने 36 क्रॉस कर दी है उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिला है ग्रोथ, तो आप देखिएगा अब मेहनत आपके काम आने वाली है। और अगर आप 42 क्रॉस कर गए, 48 क्रॉस कर गए और आप स्टेबल नहीं हो और आपको लग रहा है कि मेरे के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपको सच में कर्मा अलाइनमेंट कराना चाहिए। अपना कुंडली का जरूर विश्लेषण कराना चाहिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, या आप हमसे भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द पॉइंट। आपका मीन राशि में पड़ रहा है थर्ड हाउस, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कोल्डनेस, किसी से रेज जेलेसी नहीं रखनी है पहली चीज तो। अब रेज जेलेसी थी भी तो कहीं ना कहीं वो इजी हो जाएगी, आप लेट गो करके आगे निकल जाएंगे। आपको लगता था अभी तक कि मेरा कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, अब आपको लगेगा मैं खुद अपना साथ अपना आप दे सकता हूं, तो आप अपना साथ खुद देने लगेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप अपने आप को पावरफुल देखेंगे कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मुझे ही करना है। फिर ऑटोमेटिकली आप जो लोगों को कमांड करना चाह रहे थे, ऑर्डर देना चाह रहे थे, लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ेंगे क्योंकि अब आप खुद एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, खुद आप रोड पे उतर गए हो। अब आप काम करने के लिए तैयार शुरू हो। ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। अब डायरेक्ट हो गया शनिदेव और आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बढ़ी है। 11th हाउस और 8th, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, यहां पे 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ क्रैक करने का, कुछ डील करने का। मीन राशि फॉरेन को दिखाते, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कनेक्शन, चाहे वो स्टेट से बाहर हो चाहे वो कंट्री से बाहर हो, एक्सचेंज आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में वो बहुत सपोर्ट करेंगे। अभी सपोर्ट करें ना करें, अभी आपको लगे यार क्या ही कनेक्शन करने के लिए बोल रहा हूं मैं। यू नेवर नो कब कौन काम आ जाएगा आपके बाजार में, आपके धंधे में कौन आपका धंधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है आपको। यू नेवर नो कौन आपको लीड दे सकता है, यू नेवर नो, राइट। तो यहां पर कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा नहीं है। अगर इस समय नए फ्रेंड्स बना रहे हो तो उस चीज में अपना टाइम एग्जॉस्ट मत करो। मीन राशि में थर्ड हाउस में सबकॉन्शियस माइंड में अगर किसी को एंटरटेन कर रहे हो मत जाओ, किसी को फ्लर्ट करना चाहते हो नहीं मत करो। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है मान लिया, लेकिन डजंट मीन कि आपको किसी को चेस करने की जरूरत है। आपका काम, आपका कर्म, आपकी डेजिग्नेशन ही आपकी तरफ ऐसे इंसान अट्रैक्ट करेगा जो आपके लिए एक्चुअल में सही है। क्योंकि आपका टोन है ना, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो कर्म है। कर्म सबसे पहले है, रोमांस बाद में है। तो फॉर द टाइमिंग आप रोमांस कर रहे हो लेकिन किसी कार्मिक डेट ले रहे हो अपने ऊपर, फायदा कुछ नहीं है ना। देने की राशि में आप किसी से कुछ ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दो जब अनटिलनेस या तो कोई आ रहा है आपके पास या फिर आप अपने लेवल पे तो फूड का डोनेशन करो, फाइनेंसिस का डोनेशन करो, आप मंदिरों में डोनेशन करो, आप किसी की हीलिंग के लिए डोनेशन करो, आप मेडिकल अर्जेंसी के लिए किसी को डोनेशन करो, किसी की हाथ का कोई सर्जरी हो रही है, किडनी की कोई सर्जरी हो रही है, उसकी डोनेशन करो। ठीक है, तो इस चीज के लिए डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी का जेल का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बाहर निकालना है लेकिन आपको पता है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसके लिए फाइट करो, उसके लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाओ, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपका एटीट्यूड बदलेगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, काम बढ़ेगा। अगर आप स्किलफुल कोई काम करते हैं, स्किल का घर है, हैंड का घर है, मास कम्युनिकेशन का घर है, तो मास मीडिया से काम करता है, आप कोई टेलीपैथी करते हैं, टेली कम्युनिकेशन करते हैं, मास मीडिया से कनेक्टेड है आप मार्केटिंग में है, आप कोई टारगेट बेस्ड काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शॉर्ट ट्रैवलिंग का कोई काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कोई आपके पास स्किल है, फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत अच्छा। आपको कोई थेरेपी जानते हो, आप हीलिंग एनर्जी जानते हो, कोई
आप कोई सेशन जानते, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप बोल के किसी को हील कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कम्युनिकेशन आ जाता है वहां पर। आप किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आपके छोटे भाई अगर स्विमिंग में है, अगर वो कहीं ना कहीं निशाना लगाने में है, वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय, उनको सपोर्ट करें। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं बूस्ट अप करें, उनके लिए कहीं ना कहीं फी के लिए अगर आपके पास रिसोर्स है तो फीस उनकी डिपॉजिट आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके प्रोफेशन को भी अच्छा करेगा, सबकॉन्शियस माइंड को भी अच्छा करेगा और आपकी डिग्निटी को बढ़ाएगा। और जो जो नेम डोमेन मैंने बताया है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ऐसी कंपनी में काम करना है जो फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई हो। मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मीन राशि फॉरेन लैंड को भी दिखाती है, राइट। तो आपको यहां पर चीजों को एक्टिव करना जरूरी है। पोजीशन बन गई है, बस अब आपको फाइट करना जरूरी है, अपने आप को उठाने की जरूरत है। करेक्ट। नेबर्स के साथ कोई क्लैश हो गए थे, वहां पे कुछ क्लैरिटी हो सकती है, चीजें बैलेंस हो सकती है। सिबलिंग्स के साथ कुछ इनहेरिटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गया था, क्योस आ गया था, बहुत टाइम से नहीं मिले थे, फाइनली मिलते हुए नजर आओगे। आप दोनों आप लोग एक दूसरे से यूनाइट करोगे। कुछ घर में हो सकता है फंक्शन हो रहा हो, घर में कुछ गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट है, शादी का कोई फंक्शन है, वहां पे एक दूसरे से मिल रहे हो, या एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। कर्म के कारक मीन राशि में गया है, तो किसी का जॉब लॉस हुआ है उसे कहीं ना कहीं पुश करना, उसे सपोर्ट करना। किसी का जॉब लॉस हुआ है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसके पास उसकी सैलरी नहीं आ रही तो आप उसके डेली वेजेस के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आदत नहीं बिगाड़नी है, बस उसको सपोर्ट करना है, ठीक है ना, पुश करना है। उसके लिए कुछ आपके पास रिसोर्स है, कॉन्टेक्ट है, आप दे सकते हैं, उसको हेल्प कीजिए, जॉब ढूंढने में उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थर्ड एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लव रोमांस की बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं कोल्डनेस दिखेगी, ठीक है। आप एफर्ट बहुत जरूरी है, अगर रिलेशनशिप को बेहतर करना है तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा इस समय, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इस समय। एफर्ट इज वेरी 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 मच नीडेड, क्योंकि थर्ड हाउस, शनि के थर्ड हाउस गैप्स को दिखाता है। अगर एफर्ट नहीं है और आप कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई चीजें ब्रेक हो सकती हैं। क्लैरिटी का समय ना, चाहे तो क्लैरिटी होगी या फिर एकदम से जेल कर जाओगे आप। अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, लॉयल हो, तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको ब्लेस कर देंगे, शायद शादी भी करा दें, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि एक्सॉल्टेड होकर बैठे हैं। बच्चों की बात करो तो बच्चों के साथ थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, थोड़ा एंगर इशू हो सकता है, उनकी इमेच्योरिटी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन उनको प्यार से समझाना है, वोकल होना है, डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। प्यार से समझाने की कोशिश करें। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है। बच्चे बाहर भी पढ़ने जा सकते हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई स्किल के ऊपर, कोई एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। दैट विल बी ग्रेट। उन बच्चों की, अगर बच्चे बड़े हैं आपकी, तो वो आपके सामने कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं अपने पार्टनर का, तो वो कहीं पे कहीं आपको चेकलिस्ट जो आप एक्नॉलेज करोगे और वो पूरी नहीं होगी तो वहां पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी रीजन बन सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग का, गैप का, ठीक है। आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, सॉरी, आपके 9th हाउस में। 9th हाउस पापा का है, फादर के साथ आपके डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। डिस्प्यूट है तो कहीं ना कहीं अब आप उसके लिए एफर्ट मारे हैं अगर आपने, और एफर्ट मारने भी चाहिए, चीजें क्लीन होती हुई नजर आएंगी। कोई ना कोई गुरु मेंटोर, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, जो आपकी लाइफ को एनहांस कर देगा, प्रोफेशनली पर्सनली आपकी लाइफ को बदल देगा। कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी, लक आपका राइज करने वाला है, हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, फॉरेन लैंड कनेक्शन करोगे, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करके ब्लेसिंग लोगे और आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देख लीजिएगा आप कहीं पर जाइए, कुल देवता जाइए, या आप कहीं पे हिमालय, जहां पर हिमालय हो, वो देवी दर्शन करके आइए, भगवान के दर्शन करके आइए, आपका चीजें बदल जाएंगी। चीजें, योर करियर, योर प्रोफेशन विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, ट्रस्ट मी, चीजें बदल जाएंगी, भाग्य का उत्थान होगा। क्योंकि आप पैदल चल के जा रहे हो, गाड़ी से उतरो, पैदल जाओ, नंगे पैर जा सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, बहुत अच्छा है। होटल जाओ, होटल से नंगे पैर मंदिर के दर्शन करने जाओ, शनि बहुत पॉजिटिव होंगे। पैदल चल के जाओ, शनि बहुत पॉजिटिव होंगे। हिमालय पे चढ़ रहे हो तो किसी के सपोर्ट मत लो, पैदल पैदल चढ़ो सीढ़ियां, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। शनिवार की फास्टिंग रखिए, आप शनिवार की फास्टिंग रखिए, लगन का स्वामी भी एक्टिव हो जाएगा, शनिदेव की नेगेटिविटी भी हील हो जाएगी। सन सेट के बाद खाना खाना है, लेकिन 6:30-7 बजे से पहले पहले खाना है। पूजा कीजिए, दिन अभी छोटे हैं इंडिया में, तो आप पूजा कीजिए, संयम नियम साधना कीजिए, दीपक जलाइए और वाटर फास्टिंग कीजिए, सिर्फ पानी पीना है। और खाना खाने का मन भी है, अगर आपको लगता है एक टाइम तो खाना पड़ेगा, तो आपको एक टाइम कुछ भी खाइए, लेकिन लाइट फूड खाना है। ऐसा नहीं कि छोले पूरी खाने लग गए, ये नहीं करना है, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं फादर के साथ कोई डिस्प्यूट है, वही कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी।
हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल किसी गुरु के पास जाकर मिलने वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस आपका 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस में, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, ओवर थिंकिंग जो हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं ईजी होने वाली है। योगा मेडिटेशन में आप जाने वाले हो, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो गया था, हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम आ गया था, चीजें सॉल्व होंगी और अब आप पैशन के साथ अपना फोकस होकर कार्य कर पाओगे, अपने प्रोफेशन पे, अपने धंधे पे, अपने कार्य पे काम कर पाओगे, अपनी स्किल को भी इंप्रूव करोगे, करियर बूस्ट करोगे, लोगों की हेल्प भी करोगे और आगे बढ़ोगे। यही थीम आपके लिए है जरूरी। और अगर आपने अभी तक ये चीज में अलाइन नहीं हुए तो आप अलाइन हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। 12th हाउस को हील करने का समय है। डोनेशन रेगुलर होना चाहिए आपके हाथ से, फूड का डोनेशन रेगुलर होना चाहिए आपके हाथ से, संयम नियम साधना होना चाहिए, मंदिर के टेंपल विजिट रेगुलर होना चाहिए, चाहे लोकली क्यों ना हो, आप करते रहिए। आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग देखिएगा, जरूर आएगी। 2026 में आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 2026 सूर्य का ईयर है और शनिदेव परिश्रम में आपको ले जाना चाहते हैं, आपसे हार्डवर्क कराना चाहते हैं, मैच्योरिटी लेकर जाना चाहते हैं। और सूर्य भी यही चाहता है। सूर्य खुद जलता है, लोगों को धूप देता है, लोगों को सनराइज देता है, आपको रिसोर्स देता है, जिसकी वजह से अनाज उगता है। तो हम ऋणी हैं और हमें देना है। हम किसको क्या दे रहे हैं? हम दे ही कह सकते हैं, देता रब है खाते सब है। तो आप जिसको भी हेल्प कर सके और आपको वो चीज मिल रही है, अगर आपको इस समय किसी को हेल्प करने के लिए मिल रहा है तो आप अपने आप को प्रिविलेज समझिएगा। आप ये समझिएगा आपको ब्लेस कर रही है कॉस्मोस। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी को सेवा करने की, किसी को कुछ देने की, किसी को स्पेशली फूड खिलाने की, या किसी की मेडिकल अर्जेंसी को में हेल्प करने की, दिस इज योर ब्लेसिंग, दिस इज योर ब्लेसिंग। शनिदेव आपको कंप्लीटली हेल्प करने के लिए आए हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं खुलेआम कि लो इसकी हेल्प करो और मैं तुम्हारी लाइफ को बदल देता हूं। अपने पास्ट लाइफ कर्मा खत्म करो इसकी हेल्प करके और आप फिर देखो एक नया बूस्ट, एक नया क्वांटम जंप अपनी लाइफ में। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।